जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम को सारा आदर और महिमा मिले। आज के मनन के लिए प्रभु हमें जो वचन दे रहे हैं वो है रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 20वां और 21वां वाक्य। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इन अनुग्रहित वचनों से विश्वास में दृढ़ बनिए, इस विषय पर आज हम साथ मिलकर मनन करेंगे। प्रियो, परमेश्वर में रहने का एक बहुत बड़ा प्रतिफल ये है कि उसके वायदे हमारे जीवन में हैं। ये वायदे सिर्फ हमारे भौतिक जीवन के लिए नहीं, परंतु हमारे आत्मिक जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए भी हैं। कुछ लोग इन वायदों पे भरोसा नहीं करते और कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इन वायदों पे पूर्ण भरोसा रखकर प्रभु में बल पाते रहते हैं। आप किन में हैं? क्या आप प्रभु के वायदों पे शक कर कर अपना बल खोते रहते हैं या उसके वायदों पर विश्वास कर कर निरंतर सामर्थ पाते हैं? 19वें वाक्य पे गौर करें तो वहां अब्राहम के विषय में लिखा गया है कि वो अपनी पत्नी की उम्र दराज होने के बावजूद उदास नहीं हुआ, पर प्रभु के वायदों पर भरोसा कर कर उसमें बल पाता रहा। हमारी कई अवस्थाएं हमारे लिए असंभव लग सकती है, लेकिन प्रभु जानता है कि परिस्थितियों को संभव कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम उन असंभव बातों को सोचते रहते हैं और निराश हो जाते हैं। आज मैं आपसे आपको शक को दूर करने को और उसके वायदों पर भरोसा करने को कहता हूं, क्योंकि उससे आपको जीवन और शक्ति मिलेगी। 21वें वाक्य में अब्राहम के लिए लिखा गया है कि उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। जब मनुष्य की बातें, उसके वायदे चले जाते हैं, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती, तब स्थिर परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। एक कहावत ऐसी है, शक रुकावटों को ढूंढता है पर विश्वास उनमें रास्ता खोज निकालता है। शक अंधेरा ढूंढता है पर विश्वास रोशनी खोज निकालता है। शक हमें पीछे करता है लेकिन विश्वास हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। शक सवाल करता है कि कौन विश्वास करेगा, लेकिन विश्वास कहता है मैं करूंगा। अब्राहम को जब प्रभु ने घर से निकलने के लिए कहा तो उनकी अवस्थाएं सब कुछ छोड़कर निकलने लायक नहीं थी, लेकिन वो प्रभु पे भरोसा करके घर से निकल गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा मानते हुए बस निकल लिए। प्रियो, जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो असंभव अवस्थाओं में चलने के लिए वो प्रभु हमें सक्षम बनाता है और हमारे आगे आगे मार्ग खोजता जाता है। जब प्रभु ने पतरस को पानी पे चलने की अनुमति दी तो उसी के साथ साथ पानी पे चलने का सामर्थ्य भी पतरस को दिया था। प्रियो, आज के समय के आंधी और तूफान पर अगर आपको जय पाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसके वचन में लिखी गई है उसे पढ़ना है, उस पर मनन करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। जब हम प्रभु का वचन पढ़कर मनन करते हैं तो उन वचनों के द्वारा प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। ऐसे ही हमारा शक हमारे जीवन से दूर होता जाता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। आपको धैर्य देने वाले कुछ वचनों के पदों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय का 37 कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसका 14वां वाक्य कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लूका का सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसका 27वां वाक्य, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मरकुस का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका 23वां वाक्य, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 13वां वाक्य, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज आप प्रभु विश्वास में और दृढ़ हो जाइए, उसी में आगे चलने के लिए आप तत्पर रहिए। प्रभु आपकी निरंतर सहायता करेगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष से भर दे। जय मसीह।